वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री में गैस लीकेज धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई है। जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। पुलिस ने मैनेजर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। साबिक SHO भी सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल्स मिलाते हुए गैस लीक हुई, जिससे धमाका हुआ। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में 150 के करीब ड्रम मौजूद थे जिनमें आग लगी। फैक्ट्री धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद इरफान के मुताबिक फैक्ट्री में कोई बॉयलर मौजूद नहीं था। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल तमाम अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो है ये तमाम डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं। लाशें जो थीं वो तमाम की तमाम लाशें एलाइड अस्पताल की मॉर्चरी के अंदर थीं और वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल हो गया। और पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाशों को मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किया गया, जिसमें इंजीनियर आशिक और उनके 3 बेटे जो हैं उनकी लाशें DTAP कॉलोनी में उनके बरा दी गई हैं। मलकपुर में शफीक, अहमद, अदनान, मुकद्दस इनके समेत तकरीबन 9 लोगों की लाशें जो हैं वो मलकपुर के पास जो है मलकपुर में लाई गई हैं। इसके साथ साथ फरखंदा, ईमान, जन्नत और अली हसनैन समेत तकरीबन 5 लोगों की लाशें जो है दाऊद कॉलोनी उनके आबाई घर में भिजवाई गई हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्री के 2 मुलाजिम जो कि मौका पर जाँ बहक हो गए थे, जिनके नाम वकास और साइम हैं, उनकी लाशें जो हैं वो शमशाबाद। और इस तरह एक लाश जो है वो नामलूम है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब है और वो अभी भी मॉर्चरी में मौजूद है। और मुलज़म के अगर गिरफ्तारी के हवाले से बात करें तो पुलिस अभी तक मुलज़म जो मरकज़ी मुलज़म है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है और यही कहा जा रहा है कि जल्द उस मुलज़म को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वर्षा जो है इस वक्त जब से लाशें इलाके में लाई गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक रत्तक अमेज़ मनाजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हर आंख जो है वो अश्कबार है, क्योंकि एक के बाद एक, यानी एक एक जगह पर इतनी ज़्यादा लाशें और बिल्कुल नन्हे फूल जो हैं वो जिस तरह मनो मट्टी के नीचे दबने के बाद अब पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर पहुँचे तो हर आंख जो है वो अश्कबार है और यही मुतालबा कर रहे हैं और अपने हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं कैसे जो है अब रिपोर्ट आती है, जो एक इंक्वायरी की जा रही है। और जो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में एक ही घर के 7 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। हर तरफ आहो बका है। बेबसी की तस्वीर बनी खवातीन ने वज़ीर आला मरीम नवाज से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। बेटे मेरे, एक मेरी सास, एक मेरा ससुर, एक मेरा भांजा और एक भांजी, एक बड़े भाई, 7 अफराद के हमारे। किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें ये भी बताए ना कि हम पे कोई किसी ने हमला किया था जो पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गए हमारे बच्चों को। केमिकल डालियां फैक्ट्री ने क्यों बढ़ाइया, नहीं पता रहा। पूछेगा कोई आके हमें कि कितने दफना दिया कब्रिस्तान में, कितने रह गए तुम्हारे पास, कहाँ रहते हो, किस छत के नीचे रहते हो? हमारी तो छत भी नहीं रही हमारे पास। मेरी अम्मी, अब्बू, मेरा वीर, मेरे भतीजे घर खाली हो गया। हम पहले तो रहे थे, ये सारा कुछ बाद में बना, पहले नहीं था, ये अभी बना। आते मेरे अम्मी अब्बू का नाम ले गया। इंसाफ दे हमें। हमारे भाई गए, बच्चे गए हैं, बाजी गई है बड़ी, हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, हमारे सर से छत तो निकल गई है। फैसलाबाद से खबर दें, जहां मलिकपुर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खौफनाक धमाका हुआ है जिसकी आवाज जो है दूर तक सुनाई दी गई है। जैसे जैसे वहां से डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं, उनको बाहर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एक बच्ची और एक आदमी जो है इस वक्त भी मलबे के नीचे मौजूद हैं, जो मिसिंग हैं। ऑपरेशन हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि हमने इब्तदाई तौर पर फैक्ट्री के मैनेजर और एक मुलाजिम जो है जो ऑपरेटर, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। 20 अफराद जो है वो अब तक जाँ बहक हो गए हैं। 7 अफराद इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं, जिनमें 3 बर्न यूनिट में हैं। उनकी हालत खासी तशवीशनाक जो है वो बताई जा रही है।